आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन से रीजंस है जिसकी वजह से फॉरएवर में पर्सन 2cc तो कर लेते हैं, बट बहुत से पर्सन क्या करते हैं कि 2cc करने के बाद भी ये बिजनेस को क्विट कर देते हैं। ऐसा क्या रीज़न रहता है कि जो पर्सन जो है वो फॉरएवर ज्वाइन तो करता है बट वो मतलब कि ज़्यादातर इसमें वर्क नहीं कर पाता, तो वो क्यों कर देता। ओके, तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। या तो आप फॉरएवर ज्वाइन करने वाले हो, या फिर आपने ऑलरेडी 2cc कर लिया, या फिर आपने कभी फॉरएवर ज्वाइन किया हो और आपने क्विट कर लिया। तो ये वीडियो आप पूरा देखें एंड तक, ताकि आपको नॉलेज मिले कि ऐसा कौन सा रीज़न था जिसकी वजह से आपने फॉरएवर को क्विट किया, एंड ऐसा कौन सा तरीका था जिसको आप इम्प्लीमेंट करते तो हो सकता है कि शायद आज आप कहीं और पे होते। ओके, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसा कौन सा रीजंस रहता है जिसकी वजह से पर्सन फॉरएवर में 2cc करने के बाद भी यहाँ पे क्विट कर देते हैं बिजनेस। एंड ऐसा क्यों होता है? क्या आपने भी अगर 2cc कर लिया, या फिर आप ऑलरेडी ज्वाइन है, या फिर आप यदि क्विट करने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें, ताकि हो सकता है मेरी इस वीडियो से आपको कोई हेल्प मिल जाए। ओके, तो माय नेम इज़ जूली, एंड अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि फॉरएवर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिलती रहती हैं। ओके, और अगर ये मेरा वीडियो पसंद है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आइए बिना देरी के हम आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत से पर्सन क्या करते हैं कि 2cc करते हैं एंड वो क्विट कर देते हैं। क्विट क्यों करते हैं? क्योंकि मैं अभी कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ, उसी रिगार्डिंग वो क्विट कर देते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट रीज़न होता है यहाँ पे कि नो क्लियर वाई। मीन्स पर्सन जब फॉरएवर ज्वाइन करता है तो उसके माइंड में क्लियर ही नहीं रहता है कि मैंने ये बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया, वो क्या काम करते हैं। ज़्यादातर लोग इस बिज़नेस को इसीलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि जब ज्वाइन करने से पहले वो ट्रेनिंग्स और मीटिंग अटेंड करते हैं, तो उसमें उन्हें दिखाया जाता है कि मेरा एक गाड़ी है, मेरा बंगला है, मैंने आईफोन लिया, मैंने लैपटॉप लिया। तो बहुत से पर्सन उससे मोटिवेट हो जाते हैं और वो भी सोचते हैं कि मैं भी यदि इसमें 2cc कर लूँगा तो मुझे भी कुछ महीने के बाद इसमें गाड़ी आएगा, बंगला आएगा, है ना, मैं भी अपना खुद का एक घर बाई कर सकता हूँ। बट नो, यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक रहता है। तो जब आप 2cc कर लिए तो आपके माइंड में सबसे फर्स्ट क्लियर करना होगा कि आपने इस बिज़नेस को क्यों ज्वाइन किया। ओके, एंड सेकेंड यहाँ पे रीज़न रहता है कि नेगेटिव थिंकिंग। पर्सन ये बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेता है, बट वो अंदर माइंड में सोचता रहता है कि मैंने 2cc तो कर लिया, तो क्या मैंने कोई गलती तो नहीं की 2cc करके, मेरा इस बिज़नेस में कुछ होगा या नहीं होगा। तो जब आप अपने माइंड में नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो तो आपको क्या लगता है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा? तो नो, तो आपको माइंड में नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं लानी है। ओके, एंड थर्ड यहाँ पे रीज़न रहता है कि उसको लैक ऑफ नॉलेज है। मीन्स जब वो इस बिज़नेस में आ जाता है तो उनके अपलाइन जो होंगे, या फिर आपने कहीं ना कहीं मेरे वीडियोस में आपको पता चलेगा कि मैं आपको बोलती हूँ कि आप जब इस बिज़नेस में आओ तो आपको सेल्फ लर्निंग के लिए 1 घंटा कम से कम निकालना होगा। उसमें आपको नॉलेज लेना होगा, या फिर आपकी ट्रेनिंग्स होती होंगी टीम में, या फिर मीटिंग्स होती होंगे, तो उसको आप यदि अटेंड करोगे तो आपको क्या होगा कि पता चलेगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। एंड आपको इस बिज़नेस के बारे में बहुत नॉलेज लेने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड नंबर 4 रीज़न ये होता है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी। मीन्स शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी के साथ ये पर्सन कोई भी ज्वाइन करता है। वो सोचता है कि चलो 2cc तो कर लेता हूँ, बट कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है ना। तो यही जो है सबसे बड़ी ख़राब बात है, क्योंकि अगर हम शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी के साथ ही ज्वाइन करेंगे तो रिजल्ट्स भी हमें शॉर्ट टर्म ही आएगा। अगर हम खुद माइंड में सोचेंगे कि नहीं, मुझे इस बिज़नेस में टिक के काम करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्विट करने का कोई रीज़न ही नहीं बचेगा। ओके, एंड नंबर 5 यहाँ पे रीज़न ये होता है कि नो अपलाइन सपोर्ट। जब पर्सन यहाँ पे 2cc कर लेते तो क्या होता है कि कुछ अपलाइन का भी गलती रहता है, क्योंकि जब कोई अप्लायंस बस ये सोचता है कि पर्सन को बस 2cc करा देना, बस हो गया, मेरा तो एक 1 टाइम का कमीशन बन गया, एंड उसे पर्सन से कोई मतलब नहीं होता। बट नहीं, अगर आप एक अपलाइन हो और आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो आपको भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि जो पर्सन ने आपके साथ 2cc किया वो आपको ही देख के 2cc किया, तो अगर उसे आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर उसे कौन सपोर्ट करेगा। ओके, और मैं एक और बात कहना चाहूँगी, जिसने 2cc किया, अगर आपके अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आपके जो अपलाइन होंगे आप उनसे हेल्प ले सकते हो। आप उनसे बोल सकते हो कि मुझे आप सिखाइए, क्योंकि मैंने जिस अपलाइन के साथ ज्वाइन किया वो मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा। ओके, और नंबर 6 रीज़न यहाँ पे होते हैं कि नो गेटिंग रिजल्ट्स।
जब आप शुरुआती फेज़ में आ जाते हो तो बहुत से पर्सन यहीं पे गलती करते हैं, जब वो मतलब कि अपना तरीका जब आजमाते हैं कि मुझे कैसे करना है नहीं करना है, तो जब उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता तो वो सोचते हैं अरे भट बेकार बिजनेस है मेरे लिए, ये तो है ही नहीं। तो नहीं, जब आप शुरुआती रिजल्ट में किसी को भी रिजल्ट नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपके पास पूरी तरह से नॉलेज नहीं रहता, पूरा तरीका से आपको सिस्टम के बारे में पता नहीं रहता कि क्या आपका सिस्टम है, कैसे आप यहाँ पे वर्क करोगे। तो अगर आप उस पर इम्प्लीमेंट करोगे तो फॉर श्योर है कि आपको रिजल्ट ज़रूर आएंगे। ओके, एंड नंबर 7 पॉइंट ये रहता है कि नो पेशेंस। क्योंकि जब आप इस बिज़नेस में आते हो तो आपने देखा होता है कि आपके अपलाइन या फिर उनके जो अपलाइन रहते हैं उनके पास गाड़ी है, बंगला है, तो आप भी वो देख के मोटिवेट हो जाते हो और आप भी वही माइंड में सोचते हो कि मैं भी ये बिज़नेस ज्वाइन करूँगा एंड मुझे भी ये सब आएगा। एंड जब आप देखते हो यहाँ पे 6 महीने हो जाते, 1 साल हो जाते हो, आपको यहाँ पे मतलब कि कुछ नहीं हो रहा, आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं एंड आपका कुछ भी यहाँ पे बन नहीं रहा, तो आप सोचते हो कि नहीं, मुझे बिजनेस को क्विट कर देना चाहिए। ओके, एंड नंबर 8 होता है फियर ऑफ फेलियर। जब पर्सन यहाँ पे आते तो वो काम ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। तो यहाँ पे वो नहीं सोचना है कि अगर आप फेल नहीं होगे तो आप पास कैसे हो गए ना। अगर आप यहाँ पे वर्क ही नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट्स कैसे आएगा एंड आप आगे सक्सेस कैसे होगे। ओके, एंड नंबर 9 पॉइंट यहाँ पे आता है कि नो इनकम। क्योंकि बहुत से ऐसे FBO है जिन्हें फॉरएवर में आए हुए 6 मंथ या 1 साल या 1.5 साल भी हो जाते हैं और उन्हें आज तक फॉरएवर से 1 रुपया भी नहीं मिलता है। तो वो कितना मोटिवेट रहेंगे, कितना माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे। वो तो यही सोचेंगे नहीं, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा कि ये बिजनेस बेकार है एंड मैं इस बिजनेस को नहीं करूँगा। तब आप क्या करते हो कि मार्केट में नेगेटिविटी फैलाने लगते हो कि नहीं, फॉरएवर बिजनेस एकदम बेकार है। बट नहीं, आपको ये जिन पॉइंट्स मैंने बताए हुए 9 पॉइंट्स, अगर ये गलती आप भी कर रहे हो तो आप ये गलती मत करो, क्योंकि फॉरएवर में जो भी मतलब कि वर्क करता है वो डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलता है। ओके, फॉरएवर बिजनेस ये कहती है कि अगर आप इसमें टिक के 3 साल या 5 साल के लिए वर्क करते हो तो ही आपको यहाँ पे रिजल्ट्स मिलेंगे। कुछ लोग होते हैं जिनको जल्दी मिलता है और कुछ लोगों को लेट से मिलता है। ओके, बट रिजल्ट्स ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप भी फॉरएवर बिजनेस में वर्क कर रहे हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इसमें से कौन सा मिस्टेक कर रहे हो। ओके, तो आई होप कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा एंड मेरे वीडियो को लाइक कर दिया होगा। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हो या फिर ऑटोमेशन के थ्रू रन करना चाहते हो या आप जानना चाहते हो कि एग्जैक्टली हम लोग ऑटोमेशन के थ्रू कैसे वर्क करते हैं, वो भी विदाउट कॉलिंग के तरीके से, नो DM, ओके, सिर्फ ऑटोमेशन पे वर्क करना रहता, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे, तो यहाँ पे आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। या फिर फॉरएवर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है आपको तो आप मेरे से कर सकते हो। ओके, बाकी इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पे आप जाके ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करें। ओके फ्रेंड्स, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।